हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं आरिफ सर आपके सामने ये जो चैप्टर क्लास 11 का चैप्टर 9 है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, उसको आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं कि किसको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और इस बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आपको डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स है जो सेल के अंदर पाया जाता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल जो लिविंग के अंदर पाया जाता है, खास करके कार्बन कंपाउंड जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर पाया जाता है उसी मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा उसका नाम क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट को देखा बच्चों। दूसरा जो हम लोगों ने देखा वो किसको देखा? प्रोटीन को देखा। तीसरा जो हम लोगों ने देखा वो लिपिड्स को देखा। और चौथा जो हम लोगों ने देखा वो न्यूक्लिक एसिड, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग डीएनए और आरएनए। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल्स है जिसका नाम है एंजाइम, तो आज हम लोग एंजाइम्स को देखेंगे कि किसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। तो याद रखना है, जो एंजाइम्स है बच्चों, इसको हम लोग बायो कैटेलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट किसको कहते हैं? किसी चीज़ को बढ़ा देने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटेलिस्ट कहते हैं। जैसे आज के दौर में ये जो मीडिया है, ये मीडिया भी क्या है? कैटेलिस्ट है। और ये किसका कैटेलिस्ट है? तो हम लोग कहते हैं किसी भी सूचना को रातों रात पूरे दुनिया में फैला देने को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटेलिस्ट बोलते हैं। फैलाना मतलब कोई चीज़ को एक्टिवेट कर देना, ये जो कैटेलिस्ट है। और इस कैटेलिस्ट को हम लोग बायो कैटेलिस्ट कहते हैं। दो तरह का कैटेलिस्ट होता है बच्चों, एक होता है इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट और दूसरा बायो कैटेलिस्ट होता है। जो इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट है और जो बायो कैटेलिस्ट है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। आपने इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट को आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कैटेलिस्ट पढ़ा है वो हमेशा एक्टिव होता है हाई टेम्परेचर में। लेकिन अपना जो प्यारा एंजाइम जो लिविंग में पाया जाता है, लिविंग सिस्टम में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है, जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, तो वो जो कैटलिस्ट है वो हमेशा मैक्सिमम टेम्परेचर पे काम नहीं करता है। दे वर्क इन ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो आते हैं हम लोग कहानी देखते हैं पहले इंजाइम्स को कि किसको हम लोग बच्चों इंजाइम्स कहते हैं। तो देखो, ये जो इंजाइम्स है बच्चों, देखो इंजाइम्स, तो इस इंजाइम्स को हम लोग प्यार से, इस इंजाइम्स को प्यार से बायो बायो कैटेलिस्ट कहते हैं। प्यार से इंजाइम को ये बायो कैटेलिस्ट कहा जाता है। बायो कैटेलिस्ट का मतलब ये क्या करता है? कैटेलिटिक, ये जो कैटेलिटिक एक्टिविटी, कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ सेल को ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। जो सेल में कैटेलिटिक एक्टिविटी है उसी को बढ़ाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? बायो कैटेलिस्ट कहते हैं बच्चों। तो ये देखो, ये कैटेलिटिक एक्टिविटी किसके अंदर? ऑफ सेल। एक होता है देखो इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट। देखिए एक होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट। तो आपके माइंड में आता होगा कि भैया किसको इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट कहते हैं? जो इन केमिकल रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शन किस में होता है? सेल में होता है। तो केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करने वाला, प्रमोट्स उसको बढ़ाने वाला जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो सबस्टांस होता है, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहते हैं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होता है? एक्टिव होता है। कब एक्टिव होता है? एक्टिव इन हाई टेम्परेचर। ये जो हाई टेम्परेचर है, इसी हाई टेम्परेचर में बच्चों एक्टिव होता है। लेकिन अपना जो बायो कैटलिस्ट है लिविंग सेल के अंदर, ये क्या होता है? एक्टिव होता है। इसमें एक्टिव होता है, एक्टिव इन ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इसी ऑप्टिमम टेम्परेचर में ये क्या करता है? काम करता है, जिसको हम लोग बायो कैटलिस्ट कहते हैं। यानी इंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट कहते हैं। ये इंजाइम खुद किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। ये बेसिकली क्या करता है? तो हम लोग कहते हैं कोई सबस्ट्रेट होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होता है, उस मॉलिक्यूल्स को लगातार प्रोडक्ट में ये क्या करता है? चेंज करता है। तो उसी को हम लोग बायो कैटलिस्ट कहते हैं बच्चों। तो देखिए, ये जो आपका इंजाइम है, ये जो इंजाइम्स है, देखो इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा चलते हैं हम लोग कि इंजाइम को किसने कैसे कैसे डिस्कवर किया। जो टर्म इंजाइम है, देखो टर्म इंजाइम
एंजाइम किसने दिया? एंजाइम वाज क्वाइंड बाय, देखो एक साइंटिस्ट का नाम है कुहने। जो कुहने एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ये शब्द किसको दिया? एंजाइम को दिया। देखो एंजाइम जो है फर्स्ट जो डिस्कवर्ड किया, किसने डिस्कवर्ड किया? देखो डिस्कवर्ड बाय बकनर, एक साइंटिस्ट का नाम है, देखो बकनर साहब, है ना। देखो एक बकनर, बकनर एक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया? डिस्कवर्ड किया। किस में? तो याद रखना इन ईस्ट में। जो ईस्ट है फंजाई है, इसी फंजाई के अंदर इसको क्या किया? डिस्कवर्ड किया। कहा कि देखिए ये जो एंजाइम में दो वर्ड है, देखो इंजाइम, इसमें दो वर्ड है। पहला नाम है इन का मतलब होता है इनसाइड, इन का मतलब इनसाइड। और दूसरा वर्ड है जाइम्स, जाइम का मतलब होता है ईस्ट। यानी सबसे पहले जो एंजाइम को खोजा गया था वो किसके अंदर खोजा गया था? सपोज ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, और ईस्ट कैसा होता है? ये यूनिसेलुलर होता है बच्चों। ईस्ट कैसा होता है? ये यूनिसेलुलर फंजाई है, जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। तो इसी के अंदर ये बहुत सारा, ये इस तरह से इसके अंदर ये बहुत सारा क्या मिला? तो हम लोग कहते हैं बायो कैटेलिस्ट मिला। देखो बायो, ये कैटेलिस्ट मिला। ये जो बायो कैटेलिस्ट है, इस बायो कैटेलिस्ट को बेसिकली क्या कहा गया? देखो एंजाइम कहा गया था, ये बायो कैटेलिस्ट। और इस बायो कैटेलिस्ट को ये फर्मेंटर, अगर आपसे पूछे कि एंजाइम का शुरुआती नाम क्या था, एंजाइम का इनिशियल नेम क्या था? एंजाइम का इनिशियल नेम फर्मेंटर्स था। वाई दे आर कॉल्ड फर्मेंटर्स? क्यों इसको फर्मेंटर कहा गया? क्योंकि ईस्ट का जो यूज होता था वो फर्मेंटेशन के लिए यूज होता था। जैसे अगर फर्मेंटेशन, देखो ईस्ट जो है ये ईस्ट है, और इसका यूज कहाँ पे होता था? इसका यूज होता था बच्चों, देखो कहाँ पे यूज होता था? देखो यूज्ड इन, कहाँ पर? तो हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। ये जो फर्मेंटेशन है, इसी फर्मेंटेशन में इसका यूज होता था। फर्मेंटेशन से क्या बनता था? देखो जो फर्मेंटेशन है, देखो फर्मेंटेशन, इस फर्मेंटेशन से क्या बनता था? फर्मेंटेशन हुआ, और इस फर्मेंटेशन से ये अल्कोहल का क्या होता था? फॉर्मेशन होता था। तो अल्कोहल आज का प्रोडक्ट नहीं है, अल्कोहल बहुत पुराने जमाने का पीरियड है। आज से नहीं, पूरा एकदम इतिहास में चले जाइए, राजा महाराजा के दौर से लेकर त्रेता युग, ये युग वो युग, मतलब एक जमाने से ये अल्कोहल का, शराब का प्रचलन है। तो अल्कोहल किससे बनाया जाता था? इससे बनाया जाता था। फर्मेंटेशन, तो लोगों ने सोचा कि आखिर इसके अंदर क्या है जिससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो कहा कि भैया उसके अंदर फर्मेंटर है, और ये फर्मेंटर क्या करता है? ये जो फर्मेंटर है ये किसका फॉर्मेशन करता है? ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फर्मेंटर। क्लियर? तो लेकिन बाद में कुन्हे साहब ने कहा कि फर्मेंटर नहीं, ये फर्मेंटर क्या है? एंजाइम्स है। देखिए एक साइंटिस्ट का नाम आता है, साइंटिस्ट का नाम क्या है? देखिए एक साइंटिस्ट का नाम है, देखो सुमनर। सुमनर एक वैज्ञानिक है, सुमनर भी एक वैज्ञानिक है। इन्होंने सबसे पहले, देखो फर्स्ट, देखो आइसोलेटेड एंड, देखो क्रिस्टलाइज, आइसोलेटेड एंड क्रिस्टलाइज्ड, किसको क्रिस्टलाइज किया? एंजाइम्स को, एंजाइम्स को क्रिस्टलाइज किया। एंड प्रपोज्ड, क्या प्रपोज्ड किया? देखो बच्चों इन्होंने बताया कि जो एंजाइम है, एंजाइम किसका बना हुआ है? देखो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, ये बेसिकली किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ, ये किसका बना हुआ है? प्रोटीन्स का है। क्लियर है? तो कहता है कि एंजाइम को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया? तो सुमनर साहब ने सबसे पहले एंजाइम को क्या किया? क्रिस्टलाइज किया। याद रखिएगा, सुमनर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्रिस्टलाइज किया और कहा कि बेसिकली ये जो अपना एंजाइम है, ये सेल का जो एंजाइम है, ये एंजाइम किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। क्लियर है?
अब देखो दो तरह का एंजाइम्स होता है, एक को हम लोग इंडो एंजाइम्स कहते हैं और दूसरे को एक्सो एंजाइम्स कहते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ एंजाइम बात करें अगर, टाइप्स ऑफ, देखो टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स का टाइप्स, टाइप्स ऑफ एंजाइम, बेसिस ऑफ एक्शन, एक्शन के बेसिस पे अगर एंजाइम्स को देखें, दो तरह का एंजाइम्स होता है, एक को हम लोग एक्सो एंजाइम कहते हैं, एक्सो एंजाइम, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, इंडो एंजाइम्स कहते हैं। एक एक्सो एंजाइम्स है बच्चों और दूसरा इंडो एंजाइम्स है। किसको एक्सो एंजाइम्स कहते हैं? तो देखो एंजाइम्स, एंजाइम्स प्रोड्यूस, कहाँ प्रोड्यूस हो जाए, प्रोड्यूस इनसाइड, इनसाइड अ सेल, सेल एंड एक्ट, और एक्ट कहाँ करें, एक्ट इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड अ सेल, ये बने भी सेल के अंदर और काम भी सेल के अंदर करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी इंडो एंजाइम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग इंडो, इंडो क्या बोलते हैं, एंजाइम्स कहते हैं, इंडो एंजाइम्स। और ये होगा कौन सा, ये होगा एक्सो एंजाइम्स। देखिए इसको एक्सो, एक्सो क्या बोलेंगे, एंजाइम्स। एक्सो एंजाइम में क्या होगा, मान लीजिए इंडो एंजाइम में ये सेल है और यहाँ पर ये क्या है, एंजाइम है, ये सब एंजाइम है, ये एंजाइम्स है। और कहाँ पे काम करेगा, देखो वर्क, कहाँ पे वर्क होगा, देखो वर्क इन अ सेल, सेल के अंदर एक्सो एंजाइम क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं एक्ट, कहाँ पे एक्ट करेगा, आउटसाइड, आउटसाइड अ सेल, एक सेल के बाहर अगर एंजाइम काम करता है तो उसको हम लोग एक्सो एंजाइम कहते हैं। मान लीजिए कि देखिए ये सेल हुआ, ये सेल हुआ और सेल के अंदर ये सब एंजाइम्स बने और ये एंजाइम सेल से क्या होगा, बाहर निकला, एंजाइम्स कहाँ पे आए, बाहर आए, और ये क्या बनाएगा, तो देखो आउटसाइड सेल ये काम कर रहा है, आउटसाइड, आउटसाइड अ सेल ये क्या करता है, काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सो एंजाइम्स कहते हैं। तो दो तरह का बेसिकली क्या है, एंजाइम्स है। अब देखिए एंजाइम्स का कुछ अपना क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज होते हैं, क्लियर है, तो है ना, देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है एंजाइम का। तो एंजाइम्स का अगर प्रॉपर्टी को देखो, देखो एंजाइम्स, एंजाइम्स का अगर प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं, देखो प्रॉपर्टीज को कि भाई इस एंजाइम का कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होगा, एंजाइम्स का क्या क्या गुण होगा उसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहला जो आता है फर्स्ट, एंजाइम्स कैसा होता है, देखो एंजाइम्स आर प्रोटीनस, एंजाइम कैसा होता है, प्रोटीनस इन नेचर होता है। दुनिया में जो भी एंजाइम होगा वो किसका बना होगा, प्रोटीनस नेचर का मतलब, देखो एंजाइम किसका बना हुआ, प्रोटीनस नेचर, यानी एंजाइम किसका बना हुआ है, देखो एंजाइम, देखो एंजाइम्स, एंजाइम्स आर मेडअप ऑफ, ये किसका बना हुआ है, देखो मेडअप ऑफ प्रोटीन्स, ये जितने भी एंजाइम्स है ये किसका बना होता है, प्रोटीन का। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, देखो एक्सेप्शन किसका है, तो एक्सेप्शन जो है वो नाम किसका आता है, राइबोजाइम्स का आता है, राइबोजाइम्स। तो देखिए जो राइबोजाइम्स है, ये राइबोजाइम इसका एक्सेप्शन है। ये जो राइबोजाइम है ये बेसिकली क्या है, तो हम लोग कहते हैं एंजाइम्स है, लेकिन ये एंजाइम्स किसका बना हुआ, ये एंजाइम्स है, ये एंजाइम मेडअप ऑफ, देखो मेडअप ऑफ, मेडअप ऑफ, ये किसका बना हुआ है, तो हम लोग कहते हैं RNA, यानी ये जो राइबोजाइम है ये किसका बना हुआ है, तो ये स्पेशल कंपाउंड है जिसको हम लोग RNA कहते हैं, इसी का ये क्या होता है, बना होता है।
तो देखिए आरआरएनए क्या है, तो इसको हम लोग राइबोसोमल राइबोसोमल आरएनए कहते हैं बच्चों। राइबोसोमल आरएनए को आरआरएनए कहा जाता है। देखिए अपने पास राइबोसोम होता है। देखो ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम्स, इसको राइबोसोम्स कहते हैं बच्चों। एकमात्र सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है बच्चों। ये जो राइबोसोम है इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग, सेल कहते हैं। ये जो राइबोसोम्स है ना, यहाँ पर दो तरह का राइबोसोम्स होता है। एक 70S का होता है, दूसरा याद रखना 80S का। राइबोसोम जो भी हो वो दो चीज का मेनली क्या होता है, बना होता है। एक का नाम है प्रोटीन और दूसरा का नाम क्या है बच्चों, आरआरएनए। तो प्रोटीन और आरआरएनए का बना हुआ ये दो इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट है, जिसको हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं। तो देखो राइबोसोम्स जो है इसका अगर कंपोनेंट का बात करें, देखो कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स में दो नाम आता है। कंपोनेंट्स में दो नाम, एक का नाम क्या है, तो हम लोग कहते हैं आरएनए, ये पहला कंपोनेंट्स होगा। और दूसरा जिसको हम लोग प्रोटीन्स कहते हैं। तो एक प्रोटीन्स होते हैं और दूसरा आरआरएनए होता है। इसलिए राइबोसोम को राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राइबोसोम को आरएनपी कहा जाता है ना। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, आरएनपी, राइबो, देखो राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। ये राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन को आरएनपी कहते हैं बच्चों। अब देखिए जो राइबोसोम है, राइबोसोम बेसिकली दो तरह का है। ये जो राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स दो तरह का है। इस राइबोसोम्स को देखिए तो राइबोसोम दो तरह का है। ये क्या है राइबोसोम्स, देखो दो तरह का राइबोसोम्स हुआ। एक का नाम ये आपका क्या है, तो हम लोग कहते हैं 70S, और दूसरा का नाम 80S। एक 70S है और दूसरा क्या है 80S। 70S और दूसरा आपका क्या है, तो देखो ये 80S है। तो जो 70S है, देखो इसमें क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं इसमें दो सब यूनिट होता है। एक होता है 50S का और दूसरा होता है ये 30S का। इसको हम लोग लार्जर सब यूनिट और इसको हम लोग स्मॉलर क्या कहते हैं, सब यूनिट कहते हैं। तो जो लार्जर सब यूनिट है यहाँ पर क्या होता है 16S आरआरएनए, इसमें 23S आरआरएनए होता है। और दूसरा इसमें जो आता है वो 5S आरआरएनए होता है। और ये जो आपका स्मॉलर सब यूनिट है इसमें 16S आरआरएनए होता है। कौन सा 16S आरआरएनए होता है। और दूसरा इसमें क्या आपका क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। तो देखो जो 23S आरआरएनए है, इसी 23S आरआरएनए को बेसिकली क्या बोलते हैं, देखो राइबोजाइम्स कहते हैं। इसको हम लोग राइबोजाइम्स कहते हैं। देखो फिर अगर 80S का बात करें तो 80S में क्या होगा, जो 80S है इस 80S में क्या होगा, दो यूनिट होगा। एक 60S का होगा और एक 40S का होगा, है ना। तो आपको लगता हो कि कैसा जोड़ रहे हैं, 60 + 40 कितना होता है, 100 होता है। लेकिन यहाँ पर बात 80 का कहते हैं, तो वो जोड़ नहीं है, टाइम का यूनिट है। क्लियर है। अब देखो जो 60S है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये लार्जर सब यूनिट होगा। और जो स्मॉलर सब यूनिट को हम लोग 40S कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है 28S आरआरएनए होता है। और साथ साथ देखो इसमें ये 5.8S आरआरएनए होता है। और तीसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग 5S आरआरएनए कहते हैं। तो हम लोग को सबसे मतलब नहीं है। ये जो 28S आरआरएनए है, इस 28S आरआरएनए को हम लोग राइबोजाइम्स कहते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, राइबोजाइम्स। तो आपके माइंड में आता होगा ये जो एंजाइम राइबोजाइम्स है ये करता क्या है। तो देखो जो राइबोजाइम्स का काम है, तो बेसिकली काम क्या है, तो राइबोजाइम का काम है, देखो इसका फंक्शंस का अगर बात करें तो इसका जो फंक्शंस है वो फंक्शंस क्या है, देखो इसका फंक्शंस, तो याद रखना हेल्प करता है, इसमें हेल्प करता है, देखो हेल्प फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में ये क्या करता है, मदद करता है। जो पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, तो देखो ये अमीनो एसिड है, देखो ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड के बीच यहाँ पर बॉन्ड है, और ये कौन सा है, अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड। तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं बच्चों। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए, उसी एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स कहते हैं। राइबोजाइम एक एंजाइम है जिससे क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं पेप्टाइड्स बॉन्ड का ये फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये पहला प्रॉपर्टी था कि दुनिया का जितना भी प्रोटीन होगा वो कैसा होगा, एंजाइम्स होगा। देखिए सेकंड जो होता है, जो एंजाइम होता है, देखो एंजाइम्स ये क्या होता है, आर, देखो कोलोइडल, जो एंजाइम्स है ये कोलोइडल इन क्या होता है, नेचर्स होता है। क्लियर है। तो आपको लगता होगा व्हाट इज कोलोइडल्स, इसको हम लोग कोलोइडल्स कहते हैं। ये सॉल्यूशन, बेसिकली सॉल्यूशन का नाम सुना होगा आपने। तीन तरह का सॉल्यूशंस होते हैं, एक को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, एक को हम लोग सस्पेंशन सॉल्यूशन, और एक को हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन। देखिए जो सॉल्यूशन है, याद रखना सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बेसिकली देखो कितने तरह का होता है, तीन तरह का सॉल्यूशन है। एक होगा ट्रू सॉल्यूशन, एक होगा देखो सस्पेंशन 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 सॉल्यूशन, और एक होता है बच्चों जिसको हम लोग कोलोइडल, देखो कोलोइडल कोलोइडल सॉल्यूशन। अब देखो किसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, कि मान लीजिए कि ये बनाया कि इस तरह से, अब इसमें पानी भी है और चीनी भी है, तो पता नहीं चलता, देखो ये वाटर है, वाटर भी इसमें है, और प्लस इसमें शुगर भी है या साल्ट भी है, तो पता नहीं चलता है कि साल्ट इसमें है, शुगर है, और इसमें वाटर है। ये पता नहीं चलता वाटर है कि चीनी है, वाटर में चीनी मिला हुआ है कि नहीं, पता नहीं चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। सस्पेंशन सॉल्यूशन में क्या है, मतलब वही है, ये पूरा का पूरा वाटर है, ये पूरा वाटर है। अब इस वाटर में देखो ये वाटर है, ये वाटर है H2O, H2O को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर कहते हैं। अब इस वाटर में अगर आपने क्या मिला दिया, देखो ये टर्मरिक पाउडर, देखो टर्मरिक टर्मरिक पाउडर को मिला दीजिए, हल्दी के पाउडर को मिला दीजिए, तो देखिए आपको आंख फाड़ फाड़ के हल्दी देखिएगा, हम पानी में मौजूद हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। यानी पानी में हल्दी मिला नहीं, या मिर्चाई का पाउडर पानी में डाल दीजिए, तो आपका मिर्चाई का पाउडर क्या करेगा, बिल्कुल आंख फाड़ फाड़ के देखेगा, कहेगा आई एम मिर्चाई। तो उसको क्या बोलेंगे, या मिट्टी को डाल दीजिए पानी में, तो आपको पता चलेगा कि पानी में क्या मिट्टी है, यानी मिट्टी आंख फाड़ फाड़ के कहेगा कि आई एम मिट्टी इन पानी। तो देखो उसी तरह से नेक्स्ट है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा, जैसे यहाँ पता चलना है कि सिर्फ क्या है, वाटर है। यहाँ पता क्या चल रहा है, यहाँ पता चल रहा है कि देखे यहाँ वाटर है, शुगर और साल्ट का पता नहीं चलेगा, और यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि वाटर है कि शुगर है कि चीनी है कि क्या है, कुछ भी पता ना चले। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मिल्क को देखिए, अगर आप मिल्क लेते हो तो पता चलता है कि मिल्क में प्रोटीन है, लिपिड्स है, सब कुछ है। देखिए इसमें वाटर भी है,
लेकिन पता नहीं चलता है कि वाटर है। लिपिड्स है, पता नहीं चलता है कि लिपिड्स है। प्रोटीन है, पता नहीं चलता है कि प्रोटीन्स है। इसमें क्या है, तो हम लोग कहते हैं साल्ट है, पता नहीं चलता है कि इसमें क्या है, साल्ट है। मिनरल्स है, ये सब कुछ होता है। तो मिलके एग्जाम्पल किसका हो गया, कोलोइडल। ये जो एंजाइम्स होता है, ये एंजाइम्स कैसे नेचर का होता है बच्चों, कोलोइडल नेचर का होता है। क्लियर पॉइंट। अब देखो, ये जो एंजाइम्स है ये क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर को देखो, तो प्रोटीन का देखो, प्रोटीन का हम लोग ने देखा है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को, प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर को देखो, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में एक होता 1D, दूसरा होता 2D, तीसरा होता है 3D, चौथा होता 4D। ये 1D 2D 3D एंड क्या होता है 4D, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टरी होता है। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड ये क्वार्टनरी, ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब इस सारे प्रोटीन्स में जो ये प्रोटीन है टर्सरी प्रोटीन, तो याद रखना जो इंजाइमेटिक, देखो ये जो इंजाइमेटिक इंजाइमेटिक प्रोटीन है, ये इंजाइमेटिक प्रोटीन हमेशा ये कौन से स्ट्रक्चर का होता है, इंजाइमेटिक प्रोटीन हमेशा टर्सरी स्ट्रक्चर का होता है। कौन सा स्ट्रक्चर, देखो 3D स्ट्रक्चर है ना, 3D स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रोटीन का। जैसे देखिए, अगर आप प्रोटीन को देखोगे तो इस तरह से आपको प्रोटीन दिखाई देगा। देखो प्रोटीन का स्ट्रक्चर को देखिए आप, यहाँ पर एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है। देखिए प्रोटीन का ये कौन सा स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। देखिए सारे के सारे ये सब क्या है, एमिनो एसिड है, ये सब भी एमिनो एसिड है, ये सारे के सारे एमिनो एसिड। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, ये पेप्टाइड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हो, कौन सा बॉन्ड से, पेप्टाइड लिंक से, तो प्राइमरी कह दिया। देखिए ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो यहाँ पर एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए तब जाकर ये क्या होता है, सेकेंडरी। अगर इंट्रा पॉलीपेप्टाइड हो, देखो इंट्रा पॉलीपेप्टाइड हो, यानी विद इन अ पॉलीपेप्टाइड हो, तब जाकर ये इस तरह से क्या बनता है, देखो इस तरह से हेलिक्स बनता है, N और C बनेगा। देखो ये सब कौन सा बॉन्ड हुआ, ये सब H बॉन्ड हुआ, तो उसको हम लोग हेलिकल कहते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर है। या तो बीटा प्लेटेड होगा, देखिए बीटा प्लेटेड में क्या हुआ, ये N और C हुआ, फिर ये दूसरा N और C हुआ, फिर तीसरा N और क्या हो गया, C हो गया। इस तरह से कौन सा, इस तरह से कौन सा बॉन्ड होगा, ये सब H बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड होने के वजह से ये क्या हो गया, बीटा प्लेटेड। तो एक बीटा प्लेटेड हो गया और दूसरा ये अल्फा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन देखो ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली के मेटाबॉलिकली, याद रखना ये जो मेटाबॉलिकली, मेटाबॉलिकली ये क्या होता है, मोस्ट एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव। ये इंजाइमेटिक जो प्रोटीन होता है, याद रखना कौन सा, इंजाइमेटिक। ये सारे इंजाइमेटिक क्या होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड लगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसको हम लोग H बॉन्ड कहते हैं, और दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड किसको कहते हैं, ये इस तरह से दो सल्फर के बीच, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई सल्फाइड। देखो सल्फाइड क्या बोला जाता है, बॉन्ड कहा जाता है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया। अब देखो ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर लास्ट में, लेकिन यही जो है ये क्या होता है, इंजाइम्स होता है। जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वही मेनली क्या होता है, इंजाइम्स होता है। तो कहते हैं प्रोटीन जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, प्रोटीन जो किसके तरह, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, तो मेनली टर्सरी स्ट्रक्चर होता है जो कैटलिस्ट की तरह क्या करता है, काम करता है। तो ये प्रोटीन का बात है। तो देखो, तो हम लोग बात किसका करते हैं कि अगर हम लोग
प्रोटीन का बात करते हैं तो कौन सा, ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, जो कि बेसिकली क्या करता है, तो हम लोग कहते हैं ये एक्टिव होता है। तो देखो दूसरा जो प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट प्रोटीन तो क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं कि जो नेक्स्ट होता है, जो प्रोटीन होता है, ये बेसिकली क्या होता है, हाईली ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। देखो जो प्रोटीन्स है, याद रखना प्रोटीन, देखो प्रोटीन्स आर हाईली, देखो हाईली सबस्ट्रेट, हाईली सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। ये हाईली सबस्ट्रेट क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, यानी एक खास जो है, एक खास ही के साथ वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो इसलिए इसको हम लोग हाईली सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कहते हैं बच्चों। क्लियर है ना। यानी ऐसा नहीं कि कोई एंजाइम किसी के साथ रिएक्शन कर जाएगा, नहीं। जैसे होता है ना, जिसका जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ के साथ घूमेगा, यानी किसी का वाइफ किसी के हस्बैंड के साथ, ऐसा नहीं होता है, अपने हस्बैंड के साथ ही घूमता है। तो उसको हम लोग सबस्ट्रेट क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कहते हैं। अगर अपना हस्बैंड को छोड़कर किसी और के साथ घूम रहा है तो समझ जाओ मामला क्या है, गड़बड़ है। क्या है मामला, गड़बड़ है। वो जो अगला पर्सन है जिसके उसके बीवी के साथ घूम रहा है, यानी वो भी इंसान ही है, लेकिन इसके लिए वो क्या है, इनहिबिटर्स है। तो अलग बात हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हाईली क्या होता है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। देखो जी नेक्स्ट जो आता है, इंजाइम्स कैसा होता है। जो इंजाइम्स होता है, इंजाइम्स आर रिवर्सिबल। इंजाइम्स क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब हम लोग एंजाइम को बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखो जो एंजाइम्स होते हैं, देखो एंजाइम्स, एंजाइम्स आर ये यूज्ड, कैसे यूज्ड होगा, तो हम लोग कहते हैं अगेन एंड अगेन। इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। क्लियर है। जो एंजाइम होता है बार बार क्या होता है, यूज होता है बच्चों। तो इसलिए एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं के एक बार यूज किया और खत्म किया, यूज एंड थ्रो वाला मामला नहीं है। ये बार बार इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। देखो जो एंजाइम होता है, इसमें एक स्पेशल साइट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, उसको हम लोग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कहते हैं। तो देखो जो एंजाइम होगा, देखो एंजाइम्स यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम्स प्रेजेंट स्पेशल, एंजाइम प्रेजेंट क्या होगा, स्पेशल साइट, साइट दैट इज कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, उसको हम लोग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स कहते हैं। और जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स है, देखो एक्टिव, जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, इस एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स को बेसिकली हम लोग देखो पॉकेट्स ऑफ एंजाइम्स कहते हैं। क्लियर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पॉकेट्स ऑफ एंजाइम। जैसे मान लें कि ये एंजाइम बनाया और इस एंजाइम का ये स्पेशल स्ट्रक्चर हुआ। देखो ये एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स है, और इस एंजाइम्स का ये स्पेशल क्या है, ये स्पेशल, ये स्पेशल साइट है। और स्पेशल साइट को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, तो याद रखना एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट, या इसी को हम लोग पॉकेट ऑफ क्या बोलते हैं, देखो पॉकेट ऑफ एंजाइम्स कहते हैं बच्चों। ये एंजाइम्स का क्या हो गया, पॉकेट हो गया। इसी पॉकेट्स ऑफ एंजाइम में, ये जो पॉकेट्स ऑफ एंजाइम है, यहीं पे सबस्ट्रेट आकर क्या होता है, ये जो सबस्ट्रेट है यहीं पर आकर क्या होगा, ये बाइंड्स होंगे। जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट किससे आकर बाइंड होता है, ये एक्टिव साइट से आकर बाइंड होता है। जो पॉकेट है यहाँ पर क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं स्पेशल, देखो स्पेशल एमिनो एसिड्स होते हैं। याद रखना यहाँ पर स्पेशल एमिनो एसिड्स होगा, और स्पेशल एमिनो एसिड वो क्या करता है, बेसिकली जो सबस्ट्रेट है उसका एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या करता है, डाउन करता है। तो जो एक्टिव साइट है
ये क्या करेगा, तो जो सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो ये क्या करेगा, तो हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। पढ़ेंगे आगे कौन सा एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ये क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ये डिक्रीज हो जाएगा। ये जो सबस्ट्रेट का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एनर्जी डाउन होगा, और फिर ये सबस्ट्रेट किस में चेंज होगा, ये प्रोडक्ट का ये क्या करेगा बच्चों, फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है, ये प्रोडक्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। देखो हम लोग इफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक आता है, कौन सा आता है, तो हम लोग कहते हैं इफिशिएंसी। देखो इफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स, तो एंजाइम्स के इफिशिएंसी को हम लोग बेसिकली टर्न ओवर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, देखो टर्न ओवर कहा जाता है, इफिशिएंसी ऑफ एंजाइम को टर्न ओवर कहा जाता है। टर्न ओवर का मतलब कि जो एंजाइम एक पर्टिकुलर टाइम में कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, ये नहीं, कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न ओवर। तो देखो अमाउंट ऑफ, देखो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, देखो प्रोड्यूस्ड, कौन, प्रोड्यूस बाय enzymes, enzymes, enzyme in a specific specific time, specific time is called, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो टर्न ओवर कहते हैं। और इस टर्न ओवर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो एफिशिएंसी है यानी टर्न ओवर, ये टर्न ओवर को कैसे, तो देखो इसको डेल पी बाय डेल टी कहते हैं ना, ये रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी हो गया, है ना। इसी को एफिशिएंसी क्या बोलते हैं, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ये एंजाइम एक्टिविटी का ये रेट हो गया कि किस रेट से एंजाइम क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग एफिशिएंसी। इसको जो मेजर्ड किया जाता है, याद रखना कैसे मेजर्ड करते हैं, तो देखो ये जो मेजर्ड बाय, देखो एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ये मेजर्ड बाय, कैसे मेजर्ड करते हैं, तो मेजर्ड बाय पहला आता कैटल, देखो कैटल यूनिट है, और दूसरा जिसको हम लोग एंजाइम यूनिट कहते हैं। ये दो चीज़ से इसको हम लोग एफिशिएंसी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, किसका, यानी टर्न ओवर को मेजर करते हैं एंजाइम्स का। एंजाइम का टर्न ओवर है, इसी दो बात से क्या होता है, मेजर्ड होता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ये एंजाइम से बच्चों, क्लियर। कोलोइडल होगा, टर्सरी स्ट्रक्चर होगा, और कहते हैं प्रोटीन जो एंजाइम की तरह काम करता है, प्रोटीन जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। देखो प्रोटीन क्या बोलेंगे, प्रोटीन्स, देखो प्रोटीन्स एक्ट एज, किसके तरह काम करे, एंजाइम्स, एंजाइम्स इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग याद रखना, प्रोटीन एक्ट एज कैटलिस्ट, किसके तरह काम करे, देखो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के तरह काम करता है, इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि किसको हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या दिया, ऑलमोस्ट दुनिया में जितना भी एंजाइम्स है वो बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है। देखो दे आर सम न्यूक्लिक एसिड वाला है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब आरआरएनए है, सम न्यूक्लिक एसिड यानी आरआरएनए है, दैट बिहेव लाइक एंजाइम, जो एंजाइम की तरह बिहेव करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग राइबोजाइम्स कहते हैं। ये राइबोजाइम्स हुआ। एंजाइम्स लाइक एनी प्रोटीन है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। देखो अमीनो एसिड आर सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, जहाँ पर अमीनो एसिड क्या होगा, प्रोटीन का सीक्वेंस होगा, अभी थोड़ा देर पहले बताया। देखो यहाँ पर
है ना, अमीनो एसिड का ये सीक्वेंस है, तो उसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर। तो ये जो इसका भी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है बच्चों, याद रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। व्हेन यू लुक टर्सरी स्ट्रक्चर फिगर 9.3D, देखिए यहाँ पर दिखाया है 9.3D, देखो 9.3 और डी नंबर देखो, ये जो है ना डी को देखिए 9.3D, यहाँ जो स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर क्या कहता है 9.3D। तो यू विल नोटिस दैट बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन, ये क्या होता है, फोल्ड। जो प्रोटीन चेन का बैकबोन क्या होता है, ये फोल्ड होता है, और फोल्ड होने के बाद ये प्रोटीन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। देखो हम लोग अपॉन इटसेल्फ चेन क्रिस क्रॉस, आपस में क्या होता है, ये क्रिस क्रॉस होता है इटसेल्फ, हेंस मेनी, ये क्या होता है क्रिसिव। देखे वर्ड द एनसीईआरटी, क्रिसिव या इसी को क्या बोलते हैं, पॉकेट्स कहते हैं। पॉकेट्स, क्रिसिव या पॉकेट्स। पॉकेट का मतलब कौन सा साइड, देखो इसको हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं। जो एक्टिव साइट है उसको क्रिसिव या पॉकेट कहते हैं। वन सच पॉकेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। जैसे एंजाइम बनाया और ये पॉकेट बना, ये क्या बना, ये पॉकेट बना, और इस पॉकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। कौन सा साइट, इसको हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं। ये एक्टिव साइट हो गया, कौन सा साइट, एक्टिव साइट हो गया। अब देखो एन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये क्रिसिव और पॉकेट इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट इज फिट, यहीं पर कौन सा आके फिट होता है, देखिए यहीं पर ये सबस्ट्रेट आकर क्या होता है, देखो ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है, ये जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट आकर यहीं पे क्या होता है, फिट होता है। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट आकर इससे क्या होगा, फिट होगा। थस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट, फिर कहता है, क्या आगे कहता है, तो देखिए यहाँ पर ये है ना रिएक्शन हाई रेट होगा। एंजाइम कैटेलाइज डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट, ये इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट से डिफरेंट होता है। कैसे इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट से डिफरेंट होता है, तो इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट एक्टिव होता है ये बेसिकली किस में, हाई टेम्परेचर में, लेकिन ये ऑप्टिम एनीवे। तो मेजर जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या, नीड मेंशन इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट वर्क एफिशिएंसी एट हाई टेम्परेचर। देखो एकदम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक हाई टेम्परेचर में एंड हाई प्रेशर में, देखिए लेकिन वेल एंजाइम गेट डैमेज हाई टेम्परेचर एंड कितना डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस से एबव। अगर पूछेगा कि कितना डिग्री टेम्परेचर में एंजाइम डैमेज होगा नॉर्मली, अब बात करोगे टेक पॉलीमरेज का, वो एंजाइम तो 40 डिग्री में डैमेज नहीं होगा, वो 94-95 डिग्री सेल्सियस को क्या करता है, टॉलरेट करता है। एक्सेप्शन का बात नहीं हो रहा, नॉर्मल का बात हो रहा। तो नॉर्मली बेसिकली कितना, 40 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम्स क्या होता है बच्चों, तो हम लोग कहते हैं हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज नॉर्मली अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल। देखो इसको हम लोग थर्मल, थर्मल वेंट कहते हैं। और इस थर्मल वेंट में जो टेम्परेचर होता है, ये कितना होता है टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्लियर, देखो इक्वल टू मोर देन 100 डिग्री से हॉट वेंट है ना। या सल्फर क्या बोलते हैं, स्प्रिंग, जहाँ सल्फर स्प्रिंग है, आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटेलिटिक पावर, और वहाँ पर कैटेलिटिक पावर को अपना मेंटेन, यानी डैमेज नहीं हो रहा हाई टेम्परेचर में भी, है ना। जैसे अप टू कहाँ से कहाँ तक, 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। देखो या टेम्परेचर दे सकते हो, कितना दे सकते हो टेम्परेचर, देखो 80 टू कितना डिग्री, 90 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। थर्मल स्टेबिलिटी थस इम्पोर्टेंट, देखिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, थर्मल स्टेबिलिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंजाइम का। क्वालिटी ऑफ सच एज एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म, जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, इस थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आर्की, आर्की बैक्टीरिया कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, आर्की बैक्टीरिया। और इसको थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं, या थर्मोफिलिक क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिज्म कहते हैं, है ना। क्लियर है पॉइंट, ये सारा एनसीईआरटी का पॉकेट, जैसे जेब है तो इसमें मार्कर को रख दिया। अगर ये पॉकेट नहीं हो
ये क्या होगा, सबस्ट्रेट, और ये पॉकेट क्या होगा, एंजाइम, यहीं पे घुसेगा रहेगा, लेकिन ये पेन बन के ही बाहर निकलेगा। अगर एंजाइम ये पॉकेट रहता एंजाइम का, तो घुसाते ये पेन, निकलता कुछ और, जादू हो जाता, घुसाते पेन निकल जाता कबूतर, तो हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर ऐसा चीज़ नहीं, क्योंकि बिकॉज दिस पॉकेट इज नॉट अ एंजाइम पॉकेट, ये एंजाइम पॉकेट नहीं, आरिफ सर का पॉकेट है। तो देखो, तो यहाँ पर अंदर क्या होता है, थर्मोफिलिक होगा, पॉकेट होगा, वहाँ पे क्या होगा, अटैच्ड होगा। तो एंजाइम बेसिकली और इनऑर्गेनिक में अंतर है, दोनों कैटलिस्ट है, लेकिन इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वर्क करता है, लेकिन जो एंजाइम्स है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे और ऑप्टिमम प्रेशर पे क्या करता है काम। अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे दिए तो डैमेज होगा, एक्सेप्शन छोड़ के, किसमें, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में। टेम्परेचर याद रखना कितना डिग्री, 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, 80 to 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जहां पर एंजाइम डैमेज नहीं होगा, थर्मोफिलिक आर्की बैक्टीरिया। देखो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो आपका एंजाइम्स है, तो एंजाइम्स का ये बेसिकली एक बेसिक प्रॉपर्टीज हुआ जो इस लेक्चर में आपको हम लोगों ने क्या किया, दिया बच्चों। तो आई थिंक सो आप इसको खूब ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, खूब मुस्कुराइए और खूब खूब एंजॉय कीजिए। तो आज का सेवा यहीं तक हम लोग क्या रखते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों, थैंक यू।